हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत पतमन नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा है, हिफाजत की और सलामती बख्शी। खुदा ने हमें प्यार किया, खूबसूरत हमें रात बख्शी और खुदा का प्यार, खुदा का जलाल आपके साथ मौजूद है। और खुदा यही चाहता है कि खुदा अपने लोगों की ज़िंदगी के अंदर अजीब काम करे और खुदा अपने लोगों को अपने जलाल के लिए सरफराज करे। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस से हम देखेंगे, सीखेंगे मिलकर मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 13 बाब है, उसकी 23 आयत है। कलाम मुक़द्दस में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है और उस बात पर हमने तवज्जो करनी है ताकि उससे हम भी फल ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएँ। कलाम मुक़द्दस में लिखे 23 आयत में, और जो अच्छी ज़मीन में बोता है ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और वो फल भी लाता है, क्योंकि 100 गुना या 60 गुना या 30 गुना फल लाएगा। मेरे अज़ीज़ों, आज कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना मेरे और आपके लिए बरकत का बायस हो। हमने इस बात पर गौर करनी है, 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना फल, अगर हम 30 गुना भी फल नहीं लाते तो फिर खुदा के कलाम को बेफ़ायदा सुनते हैं और उस पर ईमान जो है नहीं रखते, नहीं लाते। बेफ़ायदा खुदा का कलाम ना पढ़ो। और खुदा की कलाम में खरूज की किताब में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है 20 बाब में, जहाँ पे खुदा ने मूसा को 10 हुक्म दिए थे। खरूज की किताब उसका 20 बाब उसकी चंद आयतों में लिखा हुआ है कि खुदा अपने लोगों को आगाह करता है कि बेफ़ायदा दुआ ना करना। जब हम बेफ़ायदा दुआ करते हैं तो वो मुजरम ठहरते हैं और मुजरम ठहरने की ज़रूरत ना पड़े। बेहतरी यही है कि हम खुदा के हसूर आएँ और अपने खुदा को जो वक़्त दें तो वो हमें हमारे लिए बेहतरी का बायस होगा। थोड़ा टाइम दे लें लेकिन गुनाह पर गालिब आएं और गुनाह को रद्द करें। खुदा की कलाम में लिखा हुआ है, खरूज की किताब उसका 20 बाब में, और खुदावन ने सब बातें फरमाई कि खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया हूँ, मुल्क मिस्र की गुलामी के घर से निकाल लाया हूँ, मैं हूँ। तू गैर माबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तलाशी हुई सूरत ना बनाना, मूरत ना बनाना, ना किसी की सूरत बनाना जो आसमान पे या नीचे ज़मीन पे या ज़मीन के नीचे पानी में। तू किसी के आगे सजदा ना करना,
اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں تیرا خداوند خدا غیور خدا ہوں، جو تجھے جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں اور ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ میرے عزیزو، اگر ہم پھل نہیں لاتے، پھل ہماری زندگی سے ظاہر نہیں ہوتا، ہم توبہ کر کے بھی اپنے آپ کو خدا کی طرف نہیں لوٹاتے، ہم خدا کا ڈر، خدا کا خوف، خدا کی تمجید نہیں کرتے، تو پھر ہم خدا سے بے شمار دور ہیں، اور خدا کو ہم نے ناچیز جانا، اور خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے برکت کا باعث ہے۔ انسان کو ابلیس گراتا ضرور ہے، مانتا ہوں، ابلیس گراتا ہے، اور جو صادق ہے، جو خدا کے کلام پر توجہ کرتے ہیں، جو خدا سے ڈرتے ہیں، وہ خدا کی حضوری میں بڑھتے ہیں، کیونکہ خدا گرے ہوئے کو اٹھا دیتا ہے، اور جو شریر گرتا ہے تو وہ گرا ہی رہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا کے کلام میں ہم نے سنا تھا کہ اچھی زمین پر بیج جو کلام مقدس کا بویا جاتا ہے، وہ 100 گنا، 30 گنا، 60 گنا پھل لاتا ہے، اور جب ہماری زندگی کے اندر 30 گنا پھل ہوگا تو یقیناً ہم پھلدار ثابت ہوں گے۔ اور دیکھا جائے تو کلام مقدس کے اندر کلمہ لوکا کی انجیل، جس کے اندر لکھا تھا رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ رائی کا دانہ کتنا بڑا ہے، نہ تو پہاڑ ہے، ایک ذرا سا ہے، اگر اس کی برابر تم ایمان لے آؤ گے تو آسمان کی بادشاہی میں آپ کی آواز سنی جائے گی۔ اور میرے عزیزو، رائی کا دانے کو جب پھونک ماریں تو وہ کتنی دور جا کر پڑے گا، لیکن ہمارا رائی کے دانے کے برابر ایمان موجود نہیں، اس لیے کہ رائی کا دانہ جو ہے وہ ہمیں کامیابی عطا کر رہا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں رائی کے دانے کے برابر ایمان کے مطابق کہہ رہا ہے۔ رائی کا دانہ جو ہے میرے عزیزو، ان لوگوں کے اندر رائی کا دانہ دیکھا جن لوگوں پر مصیبت آئی اور بادشاہ نے ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، اور ان کے اندر خدا کا جلال ظاہر ہوا۔ بیٹیاں، بہنیں، بچے رو رو کر، چرلا کر خدا کے حضور دعا کر رہے تھے، اور جب ایک بزرگ جس کو اس گاؤں کے اندر لوگ پاگل کہتے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں باتیں کرتا ہے، یہ خدا کے ساتھ کون سی باتیں کرتا ہے، تو وہ شیروں کی وہ پہاڑوں کی غار میں چلے گئے تھے، اور جب ان کو ڈھونڈا تو اس نے کہا، ہاں مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ پر مصیبت آئی ہے، تو کوئی بات نہیں۔ میرے عزیزو، اس نے آ کر جب دعا کر رہے تھے تو آدھا سورج اندر تھا، آدھا باہر تھا، اور وہ سورج کے اندر نہیں جانے دیا، تو 1 سیکنڈ کے اندر پہاڑ جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو کر سمندر کے اندر چلا گیا۔ اور میرے عزیزو، غیر قوم کے لوگوں نے بھی اور اس بادشاہ نے بھی کہا کہ اس خدا کی عبادت کریں گے، جس کو یہ مانتے ہیں ان کو ہم بھی قبول کریں گے، اگر کوئی اس کے خلاف بولے گا تو اسے تلوار کے ساتھ قلم کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، آج ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر غور و فکر کریں اور اپنے خدا کو ہرگز نہ بھولیں،
ताकि वो जिंदा तबीब आज़म है और जिंदा की पेशकश करें। हम कलाम मुक़द्दस को सुने और उस पर अमल करें और 30 गुना और 60 गुना और 100 गुना फल लाएं, ताकि हमारी जिंदगियों से फल साबित हो। जब फल साबित होता है तो फिर लोग, कौम, कबीले, पड़ोसी, आस पास, गली मोहल्ला, आबादी वाले जाहिर करते हैं कि ये खुदा की कुदरत इनके पास है, ये घराना या लोग अच्छे हैं। नहीं तो वो जब कोई भी मेहमान पूछता है तो उसको दूर से बता देते हैं, वो बड़ी दूर वो सामने रहता है, और क्या करते हैं कि वो तो चला जाता है तो बाद में गाली गलौज करके बताते हैं ये घराने के लोग अच्छे नहीं, नशेबाज हैं, दगाबाज हैं, गुनहगार हैं, ये इनके अंदर इनकी ऐसी जिंदगी बसर होती है। मेरे अज़ीज़ो, कलाम मुक़द्दस में फरमाता है, इंसान अपनी बातों से और दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। और जमीन रही जमीन की बात, जमीन अच्छी जमीन जो है वो 100 गुना फल लाती है, और जो थोड़ी सी कमजोर है वो 60 गुना फल लाती है, और जो उससे ज्यादा रह जाए, कम अच्छी कमजोर है जमीन, तो वो 30 गुना जरूर फल लाती है। मेरे अज़ीज़ों, हमारी जिंदगी के अंदर 30 गुना फल होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन हम 30 गुना भी फल नहीं लाते, और हम 60 गुना तो कहीं रह गया, 100 गुना जब फल लाएंगे तो आसमान की बादशाही के वारिस बनेंगे। जब तक हम तौबा नहीं करते, जब तक हम अपनी जिंदगी को बदल नहीं लेते, आसमान की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। आज हमें ज़रूरत है तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं और ज़िंदगी पाएं और अपनी ज़िंदगी को बहाल करें, ताकि खुदा अपने लोगों को ज़िंदगी देने की कुदरत रखता है। जब तौबा करेंगे, ईमान लाएंगे, निजात पाएंगे, ज़िंदगी पाएंगे और कसरत की हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाएंगे। आज हमें चाहिए कि हम अपने आप को खुदा के ताबे करें और फलदार साबित करें, तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं। तो जो जमीन फलदार नहीं होती, जो बेफल होती है, वो बंजर होती है, वो जमीन जो है वो हमेशा अबलीस का मंसूबा है। अबलीस उनकी जिंदगी के अंदर काम कर रहा है, अबलीस उनको गुनाह में गिराता है, और उनकी जिंदगी के अंदर अबलीस अपने मंसूबे कायम करता है। इंसान को इल्म नहीं होता कि मेरी जिंदगी के अंदर क्या, वो खुशी महसूस करते हैं, लेकिन बाद में जब कोई भी गुनाह है, होता है, काम है, वो करके फिर अपने आप पर, अपनी जिंदगी पर, अपने सर के बालों को नोचते हैं, खींचते हैं और अपने आप पे गुस्सा करते हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी की बाजी को हार जाते हैं। आज हमें खुदावंद के हजूर झुकने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए और अपने आप को अच्छी जमीन का फल साबित करना चाहिए, ताकि 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आए। और जब फलदार साबित होंगे तो यकीनन खुदा हमें बरकत देगा, आसमान खोलेगा, आसमान के दरीचे खोलेगा, अपनी बरकत को जारी करेगा। तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, दुआ मांगे।
आज के खूबसूरत दिन के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं। तूने मुझे प्यार किया, मेरे घराना को प्यार किया, वापस मानी तूने मेरे बच्चों को प्यार किया। बाबा बीबी यीशु, मैं तो बेहद कमज़ोर हूँ और तेरा कलाम मुक़द्दस जो फरमाता है बिल्कुल ओ खुदा हम उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और खुदावन अबलीस के मंसूबे टूट जाएंगे, अबलीस की कोटें शर्मिंदा होंगी। और यीशु नासरी जब हमारे अंदर एक राई के दाने के बराबर ईमान होगा तो अपने लोगों को प्यार करता है, अपने लोगों को मोहब्बत करता है, अपने लोगों के साथ साथ मौजूद है। ये बीज कलाम मुक़द्दस का वो है जो फलदार साबित होता है और वो जिंदगियां 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाकर अपनी वो जमीन को जरखेज करते दर बताते हैं कि हम मसीह पर ईमान ला चुके हैं। खुदावंद तू एक एक जिंदगी को सुनने वाले लोगों को बरकत दे ताकि तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बदलें और अपने इरादों को बदलें, ख्यालों को बदलें, सोचों को बदलें, ताकि तू ही जिंदा तबीब आजम है। आज का तेरे हसूर शुकना बखूर की मानन ठहरे। इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरे काम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, अजीज कारिब के साथ हो, अपनी पनाह में ले, अपनी लपेट में ले। बच्चों के साथ हो जिनके पेपर हो चुके, खुदावंद उनको बरकत दे, अकल दनाई से और मामूर करना, खुशियों से भरना ताकि वो पास होकर अपना रिजल्ट अच्छा लेकर तेरे हसूर बढ़ें, तेरे नाम को जाहिर करें। आज का तेरे हसूर चुकना बखूर के मानन ठहरे। इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। कौमों के खुदा, कबीलों के खुदा, जौहन के खुदा, हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। तो अपने लोगों को हमेशा अपनी लपेट में रखता है, तमाम खतरे और खौफ से बचाता है, अबलीस की कवतों को शर्मिंदा करने की कुदरत रखता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए। तूने मुझे प्यार किया, मेरे खिराना को प्यार किया, मेरे आस पास पड़ोसियों को, गली मोहल्ला को प्यार किया। खुदावन मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर, वो जमीन बने खुदावन जो तेरे कलाम को सुने, वापस मानी वो 100 गुना फल लाएं, 60 गुना 30 गुना फल लाएं और वो अच्छी जमीन बनकर तेरे नाम को जाहिर करें। और बाबा बीबी यीशु अपनी पाक रूह को भेज। मैं कमजोर हूँ, तू मेरा जोर, तू मेरी कुव्वत है। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे इस जमीन पर भेजा है, जाओ इबादत करना। ऐ खुदावन मैंने तुझको मायूस किया, दुख दिया, वो काम किया जो तेरी नजर में बुरा है। ऐ खुदावन मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद करना, गंदी तासीरों के मुंह बंद करना, शैतान की चालाकियां बंद करना। वापस मानी तू आ, मेरी दुआ को सुने खुदावन, जो तेरे कलाम को सुने वो जिंदगियां बदल जाएं, अबलीस के मंसूबे टूट जाएं, अबलीस की कवतें शर्मिंदा हों। यीशु आज के कलाम के वसीला हम सबको, सुनने वाले लोगों को, मेरे घराना को, मेरी कलीसिया को बरकत देना। आए खुदावन तू मेरे कलीसिया के साथ साथ रहना, बच्चों के साथ रहना। दिन को बादल का शैतान बनकर, रात को आग का शैतान बनकर बड़ी मदद, हिफाजत और निगहबानी करना। आने वाले दिनों में खुदावन तो अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे और खौफ से बचाना, अबलीस के मंसूबों को बंद करना। ऐ खुदावन मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे।
ओ कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरा नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुनाए खुदावन। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ बाप आसमानी। तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है बाप आसमानी। मैं मेरे घर घराने के साथ हो, बच्चों के साथ हो, आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला के साथ हो, आबादी के साथ हो, शहर के साथ हो, मुल्क के साथ हो, मुल्क के हाकिमों के साथ हो, मुल्क की कबीना के साथ हो, मुल्क के अदारों के साथ हो। बाबा बेबी यीशु अपनी पना अपनी लपेट में ले, अपने लहू की धार के नीचे रखे यीशु। मैं कमजोर हूँ, तू मेरा जोर, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी कुव्वत का मंबा है, तू मुझे प्यार करता है बाबा बेबी यीशु, बाबा बेबी यीशु। हालेलुया हालेलुया। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना। उन बीमारों को मैं तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में है, जो बाबा बेबी यीशु डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तू उन्हें जवाब नहीं देता, तो उन्हें शिफा देता है, और तू ही शिफा का चश्मा है। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माना ठहरे बाबा बेबी यीशु। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ उन बेटियों के लिए जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास देता कि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्र गुजारी करें और तेरे नाम को जाहिर करें। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा। मैं तेरा शुक्र करता हूँ सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफाकत के लिए, सारे जलाल और सारी बुजुर्गी के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों अहम और बाप तू जो ईश्वान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा के, बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत तब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।